दोस्तों, मैं प्रीतम आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम जीएस में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट वाइज MCQ बैच के तहत आज मैं मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत जो है ब्रिटिश शासन का भारतीय राज्य पर प्रभाव पड़ा, उसके संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आप लोगों को दूंगा। तो इस टॉपिक विषय में आपको 1 से लेकर के 3 सेट का डिस्कशन मैं करवा चुका हूं। अब चौथा टेस्ट पे आपको लिए चलता हूं सीधे मैं। चौथा सेट का पहला प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए। ए में है कराची अधिवेशन 1931, बी में है सूरत अधिवेशन 1907, सी में है लखनऊ अधिवेशन 1916 और डी में है आपको लाहौर अधिवेशन 1929। तो इसका सही उत्तर है आपको कि कराची अधिवेशन 1931 में। कराची अधिवेशन 1931 में जो था पहली बार जो था कांग्रेस के द्वारा मौलिक अधिकार का मांग किया गया था और इसमें जो था आर्थिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव भी पारित किए गए थे। तो 1931 मौलिक अधिकार जो पारित किया गया था कराची अधिवेशन में, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, यही थे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। जहाँ तक सवाल है कि सूरत अधिवेशन 1907 अंबिकाचरण मजमूदार, लखनऊ अधिवेशन 1916 रास बिहारी बोस, इसको छोड़िए। लाहौर अधिवेशन में कौन थे? 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसी में किया गया था, प्रस्ताव पारित किया गया था। जो भारत को जो है भारत में जो था भारत के लिए जो था अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार का तो बात हो गया 1931 में, और पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था। पूर्ण स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था लाहौर अधिवेशन 1929 में। तो ए का सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न 2 में दिया हुआ है कि कांग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही उत्तर होगा ए में, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कराची अधिवेशन 1931 के। वही जवाहरलाल नेहरू 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और महात्मा गांधी 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जो कर्नाटक में स्थित है। और सुभाष चंद्र बोस जो त्रिपुरी अधिवेशन जो है उसकी अध्यक्षता की थी। इसी त्रिपुरी संकट में जो किया गया था के बाद जो है इनको अपना डिजाइन देना पड़ा था। ऑप्शन डी, सॉरी, इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए। प्रश्न 3 में दिया हुआ है कि मिलाने के लिए मिलान करना है स्ट्रेची आयोग। ए में दिया है स्ट्रेची आयोग 1880, बी में लियान आयोग 1897, सी में मैकडोनाल्ड आयोग 1900, डी में दिया हुआ वुडहेड आयोग 1943-44। किसके शासनकाल में? शासनकाल के बारे में चर्चा किया गया था। तो स्ट्रेची आयोग जो था आपको 1880 में कौन था? लॉर्ड लिटन था 1880 में। उसके बाद था बी में लियान आयोग 1897 में लॉर्ड एल्गिन। फिर सी में दिया मैकडोनाल्ड आयोग 1900 लॉर्ड कर्जन, और वुड हेड आयोग 1943-44 में लॉर्ड बेवेल। इसका सही उत्तर होगा ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 4 में दिया कि 20वीं सदी के पहले यानी पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942-43 में कहाँ पर पड़ा था? बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान अथवा गुजरात में। तो 1942-43 के आसपास में बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में काफ़ी दिनों तक बारिश नहीं हुई थी। जिस बारिश नहीं होने के कारण इस क्षेत्र में बहुत ही भयंकर अकाल पड़ा था, जिसके कारण लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी। तो ये क्षेत्र था बंगाल, बिहार। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन ए। प्रश्न 5 में दिया हुआ है कि ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्योग धंधे विकसित हुए? एक में जूट उद्योग सही है, कोयला उद्योग सही है, लोहा व इस्पात उद्योग सही है, मशीनों के पुर्जे ये उद्योग नहीं है, और सूती कपड़ा ये भी सही है। तो 1 2 3 5 ऑप्शन ए सही उत्तर होगा।
तो 5 का ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 6 में दिया हुआ है कि 1938 ईस्वी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष थे कौन थे? बी के आरबी अथवा जवाहरलाल नेहरू अथवा सरदार पटेल या राजेंद्र प्रसाद। इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न 7 में दिया हुआ है अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचारित किया? 1879 में, 1881 में, 1883 में, 1885 में। तो ये 1883 में बनाया गया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 8 का दिया हुआ है कि भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड डॉफलिन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड मेयो। ये 1872 या 73 के आसपास में जो था विकेंद्रीकरण का शुभारंभ हुआ था। तो उस समय जो थे उस समय जो थे शासनकाल जो था अंग्रेजी शासनकाल, या अंग्रेजी क्या बोले उसको, वायसराय नहीं, भारत के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल 1872 के आसपास में जो था हुआ था। तो भारत के गवर्नर जनरल का पद जो है 1833 के बाद जो है 1858 के बाद जो था उसका पद हो गया वायसराय। तो भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड मेयो 1872 में। ऑप्शन डी। प्रश्न 9 में दिया होगा रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब प्रारंभ किया गया था? पहले जो था रेलवे विभाग रेलवे बजट और आम बजट सम्मिलित रूप से एक था, ठीक है। तो उसके बाद जो 1925, 1929, 1938 और 1935, 1925 में जो था इसको अलग कर दिया गया था, पृथक कर दिया गया था। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न 10 में दिया है ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? 1813 में, 1833 में, 1853 में, 1858 में। तो इसका सही उत्तर होगा 1833 के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत जो था अंग्रेज़ों को यानी कि ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम भारत में बसने एवं ज़मीन खरीदने का अधिकार मिला था, अनुमति मिला था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न 11 में दिया है कि द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? आर.सी. मजूमदार, रमेश चंद्र दत्त, आर.जी. भंडारकर अथवा रजनीपाम दत्त। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी रजनीपाम दत्त। इसका सही उत्तर होगा रमेश चंद्र दत्त, आर.सी. दत्त होगा, आर.सी. दत्त इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न 12 में दिया भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ? 1809, 1913, 1916 या 1929। इसका सही उत्तर होगा 1913 में इस्पात का पहली बार प्रारंभ हुआ था उत्पादन। ऑप्शन बी। प्रश्न 13 में अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया। यह कथन किसका है? ई थॉमसन का, डी गेराट का, हेराल्ड लास्की का अथवा कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स जो थे इन्हीं का ये कथन था। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न 14 में दिया हुआ है कि दादा भाई नेरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दिया? ए में दिया है भारतीय परंपरागत उद्योगों का विनाश, सभी उच्च पदों पर अंग्रेजों की भर्ती, धन के निष्कासन अथवा नीलेह द्वारा जमीन भारतीयों के साथ किए गए व्यवहार। तो इसका सही उत्तर है आपको दिया हुआ है कि धन का निष्कासन। धन का निष्कासन से मतलब होता है कि जो भारत में अंग्रेज़ों के द्वारा जो होता था, भारत में एन केन प्रकार ने जो यहाँ धन इकट्ठा करता था, लूट खसोट करता था, भ्रष्टाचार करता था और इसका सारा संपत्ति जो है, भारतीय संपत्ति जो है ब्रिटेन में ले जाता था। इसी को धन का निष्कासन बोलते हैं। इन्हीं को दादा भाई नेरोजी ने कहा था अनिष्टों का अनिष्ट। प्रश्न 15 में दिया है कि यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं किसका? एम.जी. राणा डे, रमेश चंद्र दत्त, जवाहरलाल नेहरू अथवा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका सही उत्तर होगा आपको, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी में दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू का कथन था कि
कि आर्थिक इंग्लैंड और भारत के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, ऑप्शन सी। प्रश्न 16 में दिया हुआ है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त, जवाहरलाल नेहरू अथवा एम.जी. राणा डे। तो सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी। इन्हीं ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक, जो अर्थशास्त्र से संबंधित पुस्तक है, उनकी रचना की थी। प्रश्न क्वेश्चंस अब 17। भारतीय अर्थविदों में शामिल 1 में दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, 3 में एम.जी. राणा डे ये भी हैं, डी.एन. गाडगिल ये भी हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं और के.टी. शाह, ये सभी जो थे भारतीय अर्थशास्त्र थे, अर्थविद थे। इसका सही उत्तर होगा आपको इनमें से सभी, ऑप्शन डी। प्रश्न 18 में दिया हुआ है कि सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ? 1911 में, 1913, 1916, 1923। तो इसका सही उत्तर होगा 1913 में, ऑप्शन बी। प्रश्न 19 में दिया हुआ कि पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? 1903, 1905, 1907, 1909। तो पहला औद्योगिक सम्मेलन 1907 में आयोजित किया गया था, ऑप्शन सी। प्रश्न 20 में दिया हुआ है, सेट 4 का अंतिम प्रश्न है। 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट, एनी मर्चेंट या टी.सी. गोस्वामी या वी.पी. वाडिया या एम. विश्वेश्वरैया? ये एम. विश्वेश्वरैया ही थे 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष, ऑप्शन डी। इस प्रकार से हमने सेट 4 का 1 से लेकर 20 प्रश्नों का डिस्कशन करवाया। अब मैं आपको सेट 5 पर लिए चलता हूँ। सेट नंबर 5 का पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया? ए में आनंद मोहन बोस, बदरुद्दीन तैयबजी, दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता। डी में दिया हुआ फिरोज शाह मेहता। इसका सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी ने अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया पदावली का उपयोग किया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 2 में दिया हुआ कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के शासनकाल में बिछाई गई? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड लिटन। इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी। 13 अप्रैल 1853। 1853 में सर्वप्रथम रेल मुंबई से थाने के बीच में चलाया गया था। इसका सही उत्तर होगा डलहौजी। वही लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में जो था 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। वेलेस्ली के शासनकाल में जो था आपको सहायक संधि। उसके बाद लॉर्ड लिटन के शासनकाल में जो था लॉर्ड लिटन 1877 में दिल्ली दरबार लागू किया गया आया था दूसरी बार। और पहली बार 1858 में किसके शासनकाल में? लॉर्ड जो है आपको कैनिंग के शासनकाल में। और फिर 1877 में लॉर्ड लिटन के शासनकाल में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। दिल्ली दरबार 3 बार आयोजन किया गया था। एक बार 1858, दूसरी बार 1877 और तीसरी बार 1912 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न 3 में दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था? ए में भारतीय कृषि का विनाश, ये तो था ही। भारतीय उद्योगों का विनाश, ये भी अंग्रेज़ों के आने से बिल्कुल जो है भारतीय उद्योग का भी विनाश हो गया था। भारतीय व्यापार का विनाश, व्यापार भी विनाश हो गया था क्योंकि उसका सीधा नियंत्रण हो गया था भारत पर। और भारत और अंग्रेज़ दूसरे देशों के साथ जो भारत का व्यापार था उस पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। इसका भी विनाश हो गया और उद्योग का तो विनाश हो ही गया। कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसका सही उत्तर होगा भारतीय सामंतवाद का विनाश। भारतीय डी में दिया है सामंतवाद का विनाश, तो ये नहीं होगा। इसका भारतीय सामंतवाद का विनाश नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी।
ये सामंतवाद को बढ़ावा दिया था, ना कि इसका विनाश किया था। प्रश्न 4 में दिया हुआ है कि 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया। ए में जहाँ भी संभव हो कच्चे माल के व्यापार पर एकाधिकार करना और उन्हें उच्च दरों पर बेचना, ये सही था। उसके बाद बी में दिया हुआ है कि भारतीय कारीगरों, बी में कि भारतीय कारीगरों नियत मात्रा में और नियत कीमत पर गुणवत्ता के उत्पादित करने के लिए बाध्य करना, ये भी सही था। फिर सी में दिया हुआ है कि भारतीय व्यापारियों का किसी भी तरीके से प्रतियोगिता से निष्कासन, ये भी सही था। फिर डी में दिया हुआ है कि मुक्त व्यापार नीति थी, ये नहीं होगा, ये मुक्त व्यापार नीति नहीं होगा। तो प्रश्न 4 का ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रश्न 5 में दादा भाई नौरोजी द्वारा उनकी कृति पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रस्तुत किए गए अपवहन सिद्धांत यानी कि ड्रेन थ्योरी शब्द को निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक समुचित रूप से परिभाषित करता है। ए में कि भारत की राष्ट्रीय आय यानी कि भारत की राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय संपत्ति या कुल वार्षिक उत्पादन का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था, जिसके लिए भारत को कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिलता था। तो यह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। और बी में दिया हुआ है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। वहीं बी में जहाँ तक दिया हुआ है कि भारत के संसाधनों का ब्रिटेन के हित में उपयोग किया जा रहा था। फिर दिया हुआ है कि ब्रिटिश उद्योगपतियों का साम्राज्यिक शक्ति के संरक्षण के अधीन भारत में निवेश करने के अवसर दिए जा रहे थे। अथवा डी में दिया हुआ कि ब्रिटिश वस्तुएं भारत में आयातित की जा रही थी, जिससे देश दिनों दिन अधिकाधिक गरीब होता जा रहा था। ये सही नहीं होगा, इसका ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन 6 में दिया हुआ मिलान करने के लिए सही कौन सा, 3 दिया हुआ, 3 में से कौन सब सही है। शासनकाल दिया कि भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज भारत से संबंधित दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। निम्नलिखित में से कौन सी निधियां होम चार्जेज की संगठक थीं। एक में दिया है कि लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। फिर बी में 2 में दिया हुआ भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। सी में दिया भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। निम्नलिखित को कूट भाषा में कौन कौन सही है। तो इसमें ये तीनों सही है, 1, 2, 3 सभी सही है। प्रश्न 7 में दिया कि किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ किया। ईस्टर्न रेलवे, मद्रास रेलवे, अवध तिरहुत रेलवे अथवा ग्रैंड इंडियन पेनिनसुलर। तो इसका सही उत्तर होगा ग्रैंड इंडियन पेनिनसुलर, ऑप्शन डी। प्रश्न 8 में दिया है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, ये सही है। 2 में सरकार रैयत को पट्टे देती थी, सही है। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण होता था, ये भी सही है। तो 1, 2, 3 यानी तीनों सही है, इसका सभी सही है। तो 1, 2, 3 होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 9 में दिया हुआ है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी किसमें। उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है, ये सही है। 2 में उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। उन्होंने 3 में सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। तो इसका सभी सही है, इसका उत्तर 1, 2, 3 सभी सही है। प्रश्न 10 में दिया हुआ है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया कब। 1793 चार्टर एक्ट, 1813 चार्टर एक्ट, 1833 चार्टर एक्ट अथवा 1853 के चार्टर एक्ट। इसका सही उत्तर होगा कि चाय के व्यापार पर एकाधिकार खो दिया तो 1833 के चार्टर एक्ट पर
1813 के हिसाब से चीन और चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके सभी व्यापार का एकाधिकार ख़त्म कर दिया गया अंग्रेज़ ब्रिटिश कंपनियों का। लेकिन 1833 से आते आते उस पर जो एकाधिकार था चाय पर और चीन के साथ, इसको भी ख़त्म कर दिया। यानी कि 13 में हाफ और 33 में साफ कर दिया। इस प्रकार से हमने सेट 4 और 5 का डिस्कशन करवाया। मेरा प्रयास कैसा लगा कृपया आप कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।